नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कम्युनिटी के एक नए टॉपिक के साथ पढ़ने वाले हैं, या कम्युनिटी एंड नर्सिंग के नया टॉपिक है और नया जोश होना चाहिए आपको अंदर। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो उसको आज हम उसको निचोड़ निकाल के पढ़ेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई भी एग्जाम में आपको उसको आपको फाइट नहीं कर सकता है। उसके लिए वो एक टॉपिक है या वो क्लास होगी आज की क्लास। वो क्लास है बच्चों इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। कौन सी बच्चों? इंटरनेशनल। कौन सी बच्चों? इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी आज की क्लास होने वाली है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि WHO, यूनिसेफ, यूएनडीपी, सीडा, डानी, ये सारी की सारी चीजों को आज हम निचोड़ के पढ़ेंगे। आज उनको ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी एजेंसी के अंदर क्या क्या होता है, क्या फंक्शन है, कब लॉन्च हुई, कब यहाँ इसका स्टोरेज है, सॉरी कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की क्या डेफिनेशन है, तो यदि डेफिनेशन आपको पूछता है कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की क्या डेफिनेशन होगी बच्चों, तो याद रखना बच्चों, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ पर्सन organized for particular purpose। पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई भी हमारे पास में कोई एजेंसी या कोई ग्रुप ऑफ पीपुल या ग्रुप ऑफ कोई पर्सन कोई ऑर्गेनाइज बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। अब ये बात आती है कि इंटरनेशनल एजेंसी समझ में आ गया सर, बट हमें क्या पता कि कितने टाइप्स की इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी होती बच्चों। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी होती बच्चों? तो आंसर आपका आना चाहिए इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी बच्चों तीन टाइप्स की होती है बच्चों। कितने टाइप्स की होती है बच्चों? तीन टाइप की इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी होती है। पहली होती है, उसको बोलते हैं हम मल्टीलेटरल। सेकंड आती है बाइलेटरल। क्या था बच्चों? बाइलेटरल। थर्ड वन आती है जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एनजीओ होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग एनजीओ। तो बच्चों तीन तरह की इंटरनेशनल एजेंसी होती है। पहली एजेंसी होती है मल्टीलेटरल वाली, दूसरी होती है बच्चों बाइलेटरल वाली, तीसरी होती है एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे कुछ नाम से भी आपको निकलता होगा कि कौन सी एजेंसी में क्या क्या होता होगा, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि इसको मल्टीलेटरल बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइलेटरल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन सी एजेंसी है जो कि हमारे पास में मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल एजेंसी। किस एजेंसी को बोलेंगे मल्टीलेटरल बच्चों? तो आपके आंसर क्या होना चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 3 or more than nation, 3 or more than nation work in all countries। क्या बोलेंगे बच्चों? all countries in world। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है और मोर देन 3 पीपल द्वारा या 3 नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एजेंसी। क्या बोलोगे बच्चों? मल्टीलेटरल एजेंसी। क्या क्या एग्जाम्पल हो गए बच्चों? कोई पूछेगा आपके मल्टीलेटरल एग्जाम के 2 एग्जाम्पल दीजिए, या क्वेश्चन आएगा कि ऑल आर द मल्टीलेटरल एजेंसी एंड एक्सेप्ट वन, तो क्या आंसर होगा बच्चों? मल्टीलेटरल का क्या एग्जाम्पल होगा? उसका पहला एग्जाम्पल होता है WHO बच्चों। क्या होगा बच्चों? WHO होगा, मल्टीलेटरल एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? UNICEF, यूनिसेफ। थर्ड वन होगा, उसका नाम है FAO। फोर्थ वन हो गया ILO। नेक्स्ट कौन सा होता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों? UNDP। और नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चों? एक और कौन सा इंटरनेशनल बाइलेटरल मल्टीलेटरल हेल्थ एजेंसी है? वो है UNFPA। अब आप बोलो से UNFP क्या है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। WHO की क्या फुल फॉर्म होती है सर? तो WHO के बच्चों क्या फुल फॉर्म होगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछेगा कि FAO की फुल फॉर्म क्या होगी? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपसे पूछे कोई कि ILO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी मैंने भी लिखाई बच्चों, वो सारी की सारी क्या है बच्चों? ये सारी की सारी एजेंसी क्या है बच्चों? मल्टीलेटरल एजेंसी है, जहां पर 3 या मोर देन 3 नेशन वर्क करते हैं और नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कंट्रीज के अंदर, ऑल कंट्री वर्ल्ड के अंदर काम करती है। तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? मल्टीलेटरल हेल्थ एजेंसी बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? मल्टीलेटरल हेल्थ एजेंसी। नेक्स्ट आता है बच्चों, आता है बाइलेटरल। हमने पढ़ी थी बच्चों कि 3 तरह की एजेंसी होती है। पहली थी, कौन सी थी पहली बच्चों? वो एजेंसी थी जो कि हमारे पास में मल्टीलेटरल बोला हमने, कि वो एजेंसी जो कि हमारे पास में 3 या मोर देन 3 नेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करती है, उसको बोला मल्टीलेटरल। उसके एग्जांपल मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल एजेंसी। बाइलेटरल एजेंसी क्या होती है? किसी भी सिंगल कंट्री मेड एजेंसी वर्क इन डेवलपिंग कंट्री। किसमें करता है वर्क बच्चों? वर्क इन डेवलपमेंट कंट्री। कोई भी सिंगल कंट्री ऐसा कंट्री है जो कोई एजेंसी बना दी और वो वर्क करवा रही है डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ऐसे खूब सारी ऐसे कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्री है। कोई भी यूरोप कंट्री वाले देश या कंट्री कोई एजेंसी बना दी और वो एजेंसी जितने भी डेवलपिंग पुअर कंट्री है वहां पर किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, उसको बोलेंगे बाइलेटरल एजेंसी बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों? बाइलेटरल एजेंसी। अब बाइलेटरल एजेंसी के क्या एग्जांपल हो गए बच्चों? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ऑल आर द फॉलोइंग ऑफ द बाइलेटरल एजेंसी। तो इसका भी एग्जांपल आपको लिखना होगा या इसका भी एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आती है USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्या है? USAID। सेकंड आती है बच्चों, कौन सी एजेंसी है? वो एजेंसी है कोलंबो एजेंसी। क्या है बच्चों? कोलंबो प्लान या कोलंबो एजेंसी। जो कोलंबिया कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज हुई उसको नाम रखा कोलंबो प्लान रख दिया, कोलंबो एजेंसी रख दी। नेक्स्ट आती है बच्चों, कौन सी है बच्चों? उसका नाम है SIDA, सीडा। वो क्या करती है? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है
उसका क्या नाम रख दिया, सीधा रख दिया। और दूसरी नेक्स्ट क्या एजेंसी नाम है, DINDA, डेनमार्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, उसका नाम रखा है डीडा रख दिया गया है। और कुछ और भी है कि जो DFID चलती है, और भी कुछ एजेंसी और है, उसका नाम है AUS, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये जो मैंने नाम लिखा सारी के सारी, क्या नाम लिखा है, सारी की सारी कौन सी एजेंसी है, बाइलेटरल इंटरनेशनल एजेंसियां है, जो किसी भी सिंगल कंट्री द्वारा बना हुआ है। ये जितनी भी एजेंसी बच्चों, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज हुई है, और पूरे डेवलपिंग कंट्री या जितने भी डेवलपिंग कंट्री वहां पर वर्क कर रही है, इसलिए इसको बोला गया है बाइलेटरल इंटरनेशनल एजेंसी। नेक्स्ट थर्ड आता बच्चों, थर्ड जो हम एजेंसी पढ़ रहे थे उसका मीनिंग था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है बच्चों, इट इज नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल organization made by any person। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी भी कोई पॉलिटिकल से, कोई प्रॉफिटेबल बिना कोई एजेंसी ऑर्गेनाइज करता है और कोई पर्टिकुलर पर्सन बनाता है, और वो पूरे डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री के अंदर काम करती है, उसको बोलते हैं हम नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी बोलेंगे। उसी तरह खूब सारे नाम होगा, आपने एग्जाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा बच्चों, CARE नाम सुना होगा आपने बच्चों, CA नाम सुना आपने। दूसरा और क्या हो सकती है बच्चों, कौन कौन सी हो सकती है, CARE हो गया। और कोई भी फाउंडेशन है, जैसे कि अंबानी की कोई फाउंडेशन है, अंबानी फाउंडेशन हो गया। और कोई बिट्स, बिट्स एंड मलिंडा फाउंडेशन हो गया। तो जितने भी कोई पर्सन के द्वारा कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है, या कोई पर्सन द्वारा कोई चीज को नॉन प्रॉफिटेबल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइज करता है, और वो जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे कोई डिजीज पे हो, चाहे वैक्सीनेशन पे हो, चाहे कोई दूसरे पब्लिक अवेयरनेस हो या कोई एजुकेशन रिलेटेड हो, उस एजेंसी को बोलते हैं बच्चों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे बच्चों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे। नेक्स्ट आता बच्चों, अपन अब करेंगे वन बाय वन एजेंसी के बारे में थोड़ा सा लर्न करेंगे। वो एजेंसी सबसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाली एजेंसी है, उसका नाम है WHO, जो कि एक तरह की क्या है, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होती बच्चों, आपसे कोई पूछेगा तो याद रखना बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई पूछता आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ड्राफ्ट कब आया था, तो क्या याद रखोगे बच्चों, ड्राफ्ट की बात आती है तो ड्राफ्ट कब आया था इसका, तो याद रखोगे 1946। कब आया था बच्चों, 1946 के अंदर। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ड्राफ्ट कब आया था बच्चों, तो 1946 में आया।
और जब ये इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुई, तो 1902 के अंदर बच्चों एक अमेरिका के अंदर एजेंसी बनी, उसका नाम था पैन अमेरिकन अमेरिकन सैनिटरी ब्यूरो। 1902 के अंदर फिर क्या हुआ बच्चों, 1923 के अंदर क्या हुआ बच्चों, हेल्थ क्या हुआ बच्चों, 1923 में क्या हुआ बच्चों, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ बच्चों, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, इसको बोला गया। 1948 में नाम चेंज हुआ, वो डेट थी दुनिया को बदलने वाली डेट, वो आ गई 7 अप्रैल। और 1948 के अंदर 1948 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हो गई। अब अपन क्या करते हैं, 7 अप्रैल 1948 के अंदर ये हमारे पास एस्टेब्लिश होगी, और हम एवरी ईयर 7 अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है हेल्थ डे ऑर्गेनाइज कब करते हैं, तो याद क्या रखोगे बच्चों, 7 अप्रैल को हर साल एवरी ईयर एक डे मनाया जाता है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज कर जाता है, क्यों करा जाता है, क्यों इस दिन इसका फाउंडेशन था, इस दिन इसकी नींव रख दी गई थी कि आज इस 7 अप्रैल 1948 के अंदर WHO का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन बच्चों ये तो समझ आ गया कि कुछ हिस्ट्री समझ आ गई। नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर WHO की हेड क्वार्टर, वो याद रखना बच्चों, जेनेवा। कहाँ होती है बच्चों, जेनेवा के अंदर होती है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे बच्चों, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा है, वहां पर WHO की हेडक्वार्टर है बच्चों। अब इस WHO की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमें इसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होगा अच्छे से। जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 3 पार्ट होते हैं या 3 बॉडीज होती है इसकी। किसकी होती है, WHO की। सबसे हाईएस्ट पार्लियामेंट होता है, उसका नाम है इसके अंदर नाम है, पहला क्या नाम होगा बच्चों, पहला नाम है हमारे पास में, वो नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है बच्चों, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करती है, ये इस सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है WHO की। सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ WHO इट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, और इसका हेल्थ पार्लियामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों,
हेल्थ पार्लियामेंट। जो भी कोई पॉलिसी की लास्ट मोहर लगेगी वो कहां से लगेगी? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से लगेगी। वहां पर क्या होगा? हेल्थ पार्लियामेंट होगा और वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होगी डब्ल्यूएचओ की, जो इसको मेंटेन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलेंगे। सेकेंड बॉडी क्या आती है या इसके क्या फंक्शन होंगे बच्चों? ये क्या फंक्शन करेंगे हमें, जो कि हमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है क्या फंक्शन करती है? कोई इंटरनेशनल पॉलिसी बनाती है। पहले तो क्या करती है बच्चों? क्या बनाएगी? इंटरनेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी। कौन बनाती है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनाती है। और क्या करेगी ये करेगी पास्ट ईयर रिव्यू करेगी। किसका करेगी? रिव्यू वर्क कि जो लास्ट साल हमने क्या काम किया उसका रिव्यू करेगी और अप्रूव करेगी, अप्रूव बजट कि हमें इस रीजन के अंदर इतना बजट देना है, हेल्थ पे इतना देना है, एनवायरमेंट पे इतना देना है, रिसर्च पे इतना देना है। वो कौन बजट अप्रूव करता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है, जो डब्ल्यूएचओ की सबसे गवर्निंग बॉडी होती है बच्चों। और फोर्थ नंबर क्या करती है? इलेक्ट करती है मेंबर। किसके मेंबर करती है बच्चों? स्टेट। वो मेंबर स्टेट इलेक्ट करती है पर्टिकुलर स्टेट के कि हमें इतने मेंबर वहां से फिल होने चाहिए, हमने इस फील्ड से इतने आने चाहिए, हमने एनवायरमेंट एक्सपर्ट इतने होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए। तो ये किसके फंक्शन है बच्चों? ये फंक्शन थे हमारे पास में, किसके थे? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी। दूसरी जो चीज आती है हमारे पास में, या दूसरी उस बॉडी का पार्ट आता है, या डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन के दूसरा पार्ट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे बच्चों? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मीनिंग क्या होगा? वो क्या होते हैं? बोर्ड के मेंबर होते हैं। टोटल 34 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? टोटल 34 मेंबर होंगे। एवरी 1/3 होंगे, 1/3 जो मेंबर होंगे एवरी ईयर रिन्यू होंगे, रिन्यू। अब आप बोलोगे सर ये 34 मेंबर क्यों बनाए उन्होंने? 34 मेंबर बच्चों, हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्टीज होते हैं वहां पे। चाहे तो वो कोई हेल्थ एक्सपर्ट होगा, कोई होगा एनवायरमेंट एक्सपर्ट, कोई ग्लोबल वार्मिंग एक्सपर्ट होगा, कोई रिसर्च एक्सपर्ट होगा। इस तरह सारे के सारे मेंबर होते हैं और 1/3 मेंबर एवरी ईयर रिन्यू होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये तो अभी हमारे पास क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए या एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो गया। थर्ड आता है बच्चों, थर्ड क्या आएगा? थर्ड बच्चों, इसका एक और पार्ट होता है, उसका नाम है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो काम क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है? मैनेजमेंट करता है इसको फंक्शन। जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको मैनेजमेंट में लाना, उनको काम करवाना, ये काम किसका है? सेक्रेटरी का काम है। मेंबर इलेक्ट करने, मेंबर का काम अलॉट करना, ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का है। बजट फाइंड करना, प्रीवियस का रिव्यू करना, मेंबर को सिलेक्ट करवाना और कोई डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना और कोई प्रोग्राम करना, ये किसका काम है बच्चों? ये किसका काम है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम है। तो ये 3 गवर्निंग बॉडी होती है बच्चों, जो कि 3 जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं डब्ल्यूएचओ के, वो इस तरह काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है आपसे कि ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ। पहला आ गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड, दूसरा आ गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, थर्ड आ गया सेक्रेटरीट, ये लास्ट आ गया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बाहर निकाला। 3 ही होते हैं बच्चों। अब इस डब्ल्यूएचओ ने क्या किया बच्चों कि हम डब्ल्यूएचओ ने
इस दुनिया को 6 रीजन में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या रीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो इन्होंने 6 रीजन बनाए। क्या बनाए बच्चों? 6 रीजन, 6 रीजन, 6 रीजन बनाए। सबसे पहला रीजन आता है, तो आपको पूछ जाता है कौन कौन से रीजन होते हैं डब्ल्यूएचओ के। तो टोटल कितने होते हैं? 6 रीजन होते हैं बच्चों। और 6 रीजन के अंदर एक रीजनल ऑफिस होगी। और 6 रीजन कौन कौन से होंगे बच्चों? साउथ ईस्ट एशिया, पहला रीजन। सेकेंड रीजन आता है बच्चों, कौन सा रीजन आएगा? वो आता है अफ्रीका। थर्ड आता है, उसका नाम है अमेरिका। क्या आएगा बच्चों? अमेरिका आएगा। फोर्थ क्या आएगा बच्चों? यूरोप आएगा। क्या आएगा बच्चों? यूरोप आएगा। फिफ्थ क्या आएगा बच्चों हमारे पास में? ईस्ट मेडिटेरियन, ईस्ट ईस्ट मेडिटेरियन। और सिक्स आएगा वेस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक। कितने रीजन है बच्चों डब्ल्यूएचओ के? उन्होंने दुनिया को 6 भागों में बांट दिया गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन और वेस्टर्न पैसिफिक। अब इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है। इनकी हर की अलग अलग हेडक्वार्टर है बच्चों। जो जितने भी अलग अलग स्टेट है, इनकी हर की अलग अलग हेडक्वार्टर है बच्चों, या इसकी अलग अलग रीजन ऑफिस है बच्चों। उनमें सबकी अलग रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है बच्चों? न्यू दिल्ली। इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया इस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है। चाइना कहाँ पे आता है? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है। अफ्रीका की कहाँ है? अफ्रीका की बच्चों कोंगो के अंदर है। कहाँ है बच्चों? कोंगो। कोंगो के अंदर अफ्रीका की रीजनल ऑफिस की हेडक्वार्टर है। अमेरिका की कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ है बच्चों? वाशिंगटन। और यदि आप पूछे यूरोप की कहाँ है, तो याद रखना बच्चों डेनमार्क। कहाँ याद रखना बच्चों? डेनमार्क। आपसे पूछा था ईस्टर्न मेडिटेरियन कहाँ है, तो इसकी होती बच्चों इजिप्ट। इजिप्ट। और आपसे पूछे वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ है, तो फिलीपींस। फिलीपींस। ये जितने भी डब्ल्यूएचओ को 6 रीजन बनाए गए हमने, उस रीजन की हेडक्वार्टर है या रीजन ऑफिस है। क्वेश्चन पूछेंगे कि डब्ल्यूएचओ की हाउ मेनी रीजन ऑफिस, रीजनल रीजन ऑफ द डब्ल्यूएचओ। तो याद रखना बच्चों 6 आते हैं। पूछेंगे इंडिया इन विच रीजन डब्ल्यूएचओ, तो साउथ ईस्ट एशिया राइट करना बच्चों। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो इंडिया है साउथ ईस्ट एशिया का जाता है, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली याद रखना बच्चों, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है बच्चों क्या फंक्शन होते हैं डब्ल्यूएचओ के। हमने ये चीजें समझ ली कि डब्ल्यूएचओ के ये रीजन होते हैं, इसकी हेडक्वार्टर ये होती है, इसका ऑफिस यहाँ होता है, इसके बॉडी ये होती है। अब आता है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ क्या होगा? यदि कोई आपसे पूछ जाता है कि डब्ल्यूएचओ के फंक्शन कौन कौन होते हैं, तो पहला फंक्शन क्या होगा बच्चों? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल। सेकेंड आता बच्चों फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ कि पहला तो समझ में आ गया कि प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना डिजीज का। सेकेंड आ गया फैमिली हेल्थ के बारे में। थर्ड आ गया बायो मेडिकल रिसर्च।
बायोमेडिकल रिसर्च। फोर्थ फंक्शन आ गया एनवायरमेंट हेल्थ। फिफ्थ आ गया बच्चों रिसर्च एंड स्टैटिक्स, स्टैटिकल डाटा। अपन कभी भी पढ़ते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं कि डब्ल्यूएचओ की डाटा ये शो करते हैं, डब्ल्यूएचओ की ये बोलती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। तो कौन निकालता है? वो डब्ल्यूएचओ ही निकालता है। डब्ल्यूएचओ ही हेल्थ पॉलिसी बनाता है। डब्ल्यूएचओ कोई डिजीज को प्रिवेंट किया पॉलिसी बताता है कि इस डिजीज को इस तरह प्रिवेंट करना होगा, ये पॉलिसी या इस तरह का काम करता है। सिक्स नंबर आता है तो वो क्या है? कोऑपरेटिव विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 6 मेजर फंक्शन होते हैं डब्ल्यूएचओ के। पहला प्रिवेंट करना हेल्थ को, कम्युनिकल डिजीज या नॉन कम्युनिकल डिजीज को प्रिवेंट करना। सेकंड आता है फैमिली हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन के बारे में। थर्ड वन आता है बायोमेडिकल रिसर्च या बायोमेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर। फोर्थ आता है एनवायरमेंट हेल्थ के बारे में, एनवायरमेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, कितना ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए, क्या पोल्यूशन होना चाहिए, कितना पोल्यूशन हार्मफुल है हमारे लिए, ये सारी कौन बनाता है? डब्ल्यूएचओ बनाता है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। फोर्थ नंबर आता है कोऑपरेटिव विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेशन विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन। जब अदर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन होगा तो क्या होगा? दूसरी भी कोई एजेंसी होगी, वो बेस्ट काम करेगी और अलग अलग बेस्ट वर्क करेगी। तो एवरी ईयर जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो कुछ डे आपको याद होने चाहिए बच्चों। कुछ डे याद क्या रखोगे? उसका नाम क्या होगा बच्चों? उसका नाम है 2024 के जब डे मनाया जाता था, उसकी थीम थी माई हेल्थ। क्या थी बच्चों? माई हेल्थ माई राइट। और 2023 की थी बच्चों, क्या याद रखोगे बच्चों? हेल्थ फॉर ऑल। 2017 की थी बच्चों, आपसे वो पूछेगा तो क्या याद रखना बच्चों? डिप्रेशन। क्या याद रखना बच्चों? क्या थी बच्चों? 2017 क्या थी? डिप्रेशन। लेट्स टॉक। तो एवरी ईयर उस डे को एक फिक्स थीम रखी जाती है, उसके ऊपर बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग डिस्कस करते हैं हमें क्या करना चाहिए इसको हमें बीट करने के लिए, या इसको प्रिवेंट करने के लिए, या इसको हम रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह कोई एक टॉपिक पे या एक वर्ड पे या कोई एक एस्पेक्ट पे क्या होती है, थीम होती है। डब्ल्यूएचओ का बच्चों आपसे कोई पूछेगा डब्ल्यूएचओ को डायरेक्टर जनरल कौन है, क्या पूछेंगे? डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल। वो कौन है डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल? अभी उसका नाम है टेड्रोस। क्या नाम बच्चों? टेड्रोस गैब्रियल। टेड्रोस टेड्रोस गैब्रियल। और साउथ ईस्ट एशिया का डायरेक्टर जनरल कौन है बच्चों? उसका नाम है शेमा वाजिद। क्या बच्चों? शेमा वाजिद। शेमा वाजिद साउथ एशिया हेडक्वार्टर की डायरेक्टर जनरल है। डब्ल्यूएचओ की कौन है? टेड्रोस गैब्रियस। समझ आ गए बच्चों? इसी से हमारे पास में जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी थी एक कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आती बच्चों यूनिसेफ। क्या आती बच्चों? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या नाम है बच्चों? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे अपन लोग? फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। ये जो यूनिसेफ है ये कब फॉर्म हुआ था बच्चों? यूनिसेफ कब फॉर्म होता है या कब एस्टेब्लिश हुआ था या कब फॉर्मुलेटेड हुआ था बच्चों? फॉर्मुलेटेड ऑफ यूनिसेफ बच्चों। तो आपको एक वर्ड जवाब देना है 1946 बच्चों। कब देना बच्चों? 1946 में क्या हुआ? यूनिसेफ का फॉर्मुलेशन हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों? आपसे कोई पूछेगा कि डब्ल्यूएचओ के बाद में आता है यूनिसेफ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों? उसका हेडक्वार्टर पूछेंगे आपसे, हेडक्वार्टर पूछेंगे आपसे, तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा आपका? डब्ल्यूएचओ के बाद में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो याद रखना बच्चों, न्यूयॉर्क अंदर। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने हैं बच्चों? कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ डब्ल्यू यूनिसेफ? तो याद रखोगे 191 मेंबर बच्चों। कितने मेंबर्स हैं? 191 मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क अंदर है यूनिसेफ का। फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में हुआ। और बच्चों इसका 1953 बच्चों, 1953 के अंदर कहानी चेंज होती है बच्चों। कहानी क्या चेंज होती है बच्चों? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर होता है इसका नेम चेंज होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? नेम चेंज होगा बच्चों। अब आप ये सोचोगे कि सर नेम चेंज क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जो इमरजेंसी फंड था तो इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड फंड हो गया। अब ये जो बीच में इमरजेंसी वर्ड यूज करते हैं वो ये यूज वर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड फंड। इमरजेंसी वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। जबकि लिखने में तो क्या लिखेंगे बच्चों? लिखने में क्या लिखेंगे? वही लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यूनिसेफ ही लिखा जाएगा बच्चों। ऐसे समझ में आ रहा है बच्चों? जब जब हम इस तरीके लिखेंगे तो क्या होगा? यूनिसेफ लिखा जाएगा। नाम क्या रख दिया गया 1953 के अंदर? यूनिसेफ का नाम रखा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड फंड। क्या फंक्शन होते हैं बच्चों? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, या क्या क्या यूनिसेफ के फंक्शन होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला फंक्शन होता है चाइल्ड हेल्थ। क्या बच्चों? चाइल्ड हेल्थ। दूसरा फंक्शन क्या होगा बच्चों? मैटरनल हेल्थ या मदर हेल्थ, मदर हेल्थ। थर्ड फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? न्यूट्रिशन होगा बच्चों। फोर्थ क्या होगा बच्चों? इम्यूनाइजेशन होगा। इम्यूनाइजेशन होगा। फिफ्थ क्या होगा बच्चों? एजुकेशन होगा बच्चों। तो 5 फंक्शन होते हैं। किसके होते हैं बच्चों? यूनिसेफ के। किसके? यूनिसेफ के। अब कुछ यूनिसेफ ने कैंपेन की थी। क्या क्या था? यूनिसेफ ने कैंपेन की थी। उसका कैंपेन क्या किया था उन्होंने? GOBI ट्रिपल एफ कैंपेन। GOB ट्रिपल एफ। जी का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग। सेकंड आता है ओ का मतलब होता है ORS। बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। और
आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। और जो ट्रिपल एफ होता है बच्चों, ट्रिपल एफ का मतलब होता है बच्चों फीमेल एजुकेशन। पहला क्या हुआ, फीमेल एजुकेशन। दूसरा आपका मीनिंग क्या होगा बच्चों, फैमिली स्पेस, फैमिली स्पेसिंग। फोर्थ सॉरी थर्ड एफ का मीनिंग क्या होगा बच्चों, थर्ड एफ का मीनिंग होगा फूड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो ये गोभी एफ ट्रिपल एफ का आपको कभी क्वेश्चन पूछेंगे, गोभी ट्रिपल एफ एजेंसी गिवन विच एजेंसी, तो यूनिट से याद रखना। गोभी जी फॉर रिप्रेजेंट ग्रोथ मॉनिटरिंग, जी क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ग्रोथ मॉनिटरिंग रिप्रेजेंट करेगा। ओ क्या करेगा, वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। बी क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आई क्या करेगा, इम्यूनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एफ क्या करेगा बच्चों, फीमेल एजुकेशन को करेगा। डबल दूसरे एफ को क्या मीनिंग होगा, फैमिली स्पेसिंग होगा या फैमिली प्लानिंग के बारे में काम होगा। और ट्रिपल एफ का मतलब होता है फूड सप्लीमेंट्री। समझ आ गया बच्चों। ये तो थी आपकी क्या थी, यूनिसेफ एजेंसी थी। थर्ड एजेंसी आती है हमारे पास में जो बाई मल्टीलेटरल एजेंसी पड़ी थी, एफ कौन सी आती है बच्चों, एफ ए ओ, एफ ए ओ। एफओ मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Food and Agriculture Organization. It is the FAO. It is a SAO. It is a FAO. It formulated या कब फॉर्मुलेटेड हुई है, तो 1945 कब हुई थी बच्चों, 1945 में फॉर्मुलेट हुई है। और बच्चों जब ये 1945 में फॉर्मुलेट हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर भी बना हुआ बच्चों, क्या बना था बच्चों, हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम के अंदर बच्चों, कहाँ है, रोम के अंदर। अब आपसे कोई पूछता है बच्चों कि क्या फंक्शन है बच्चों, यदि कोई आपसे कोई फंक्शन पूछता है, क्या पूछता है बच्चों, फंक्शन की बात करते हैं, तो इस एफ ए ओ के क्या फंक्शन होंगे, तो आप क्या बताओगे बच्चों, इस एफ ए ओ के फंक्शन होते हैं बच्चों, वो फंक्शन पहला है 4F, याद रखना बच्चों, क्या याद रखना बच्चों, 4F। वहां पर 3F थे, यहां पर हम 4F याद करेंगे। पहला हो गया फार्मिंग, पहला एफ का क्या मीनिंग हुआ, फार्मिंग करना। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया फॉरेस्टिंग, फॉरेस्टिंग। तीसरा क्या था हमारे पास में, एफ का मीनिंग क्या होगा, फिशरिंग, फिशरिंग। और फोर्थ और एफ का क्या मतलब होगा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। समझ आ गया, 4F फंक्शन इसके। इसके अलावा और भी है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल एरिया फार्मर। क्या है बोस, क्या होगा, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट या इंप्रूव द लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। तो हम फावर के जगह फाइव फार्मर भी यूज सकते हैं कि फार्मिंग को बढ़ावा देना, फिशरी को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, फूड सिक्योरिटी बनानी और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट करना। किसका इंप्रूवमेंट करना, फार्मर का इंप्रूवमेंट करना रूरल एरिया के अंदर। नेक्स्ट एजेंसी आती है बच्चों ILO, क्या आती है बच्चों, ILO, इंटरनेशनल, क्या मीनिंग होता है बच्चों, इंटर क्या होता है बच्चों,
इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्मुलेट हुई थी बच्चों? कोई पूछता है कब फॉर्मुलेट हुई आपसे, तो आपको क्या आंसर दोगे राइट बॉस? क्या आंसर दोगे राइट? तो 1990 के अंदर ये ILO ऑर्गेनाइज हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों? कोई आपसे पूछेगा हेड क्वार्टर कहाँ होगी, तो क्या आंसर दोगे? जेनेवा के अंदर हुई। कब हुई थी बॉस? कब हुई थी बच्चों? जेनेवा के अंदर इसकी हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइज हुई थी या हेडक्वार्टर बनी हुई है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, क्या इसके फंक्शन हो सकते हैं बच्चों? फंक्शन क्या है? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो कोई एक पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक फंक्शन पे काम करता ही है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क पे काम करता है। हमने लास्ट अभी FAO पढ़ा था, तो FAO के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? FAO के अंदर ये पढ़ा था कि वो फार्मिंग, फिशनरी, फॉरेस्टिंग, फार्मर, फूड का सिक्योरिटी के अंदर ये जो फंक्शन करेगी, इसका फंक्शन है राइट ऑफ वर्कर। क्यों? जब लेबर का नाम ही ऑर्गेनाइज का है तो क्या फंक्शन होगा बच्चों? इसका फंक्शन होगा बच्चों राइट ऑफ वर्कर। वर्कर के जितने भी राइट है पहला। सेकंड आपको पूछेगा चाइल्ड लेबर, बिलो 14 एज ग्रुप प्रोविडेड। कितना? बिलो 14 एज ग्रुप को उन्होंने बोले, क्या बोला? प्रोविडेड बोला। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ पॉइंट क्या किया उन्होंने? क्या फंक्शन इसका? फोर्स लेबर। फोर्स लेबर, ये चार इसके फंक्शन है। इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसका फॉर्मूलेशन हुआ 1990 के अंदर हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम इसका। जब लेबर का नाम है तो लेबर पे काम करेगी, राइट ऑफ लेबर की एज फिक्स करेगी। चाइल्ड लेबर को क्या करेगा? बिलो 14 एज ग्रुप को प्रोविडेड करेगा। इस तरह जो फंक्शन होते हैं बच्चों, उस एजेंसी का नाम था ILO। नेक्स्ट एजेंसी आती बच्चों, उसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम बच्चों? क्या नाम है बच्चों? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एजेंसी फॉर्मुलेशन हुई बच्चों। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो 1966 में फॉर्मुलेट हुई बच्चों। और ये एजेंसी की हेडक्वार्टर की बात करते हैं बच्चों। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर हो गई। बनी कब थी? 1966 में बनी। क्या नाम होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या फंक्शन होंगे बच्चों? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि UNDP के क्या फंक्शन है, तो आप वन बाय वन फंक्शन आने चाहिए आपको। पहला था एग्रीकल्चर। क्या था बच्चों? एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। दूसरा था इंक्रीज, क्या था बच्चों? इंक्रीज सोशल जस्टिस, किसी के साथ में अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि सोशल जस्टिस होना चाहिए बच्चों। थर्ड वन आता है एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ फंक्शन था इसका, यूएनडीपी का फंक्शन है हेल्थ एजुकेशन। क्या है बच्चों? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन है। फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों? इंडस्ट्री। ये 5 फंक्शन थे, किसके थे बच्चों? ये 5 फंक्शन थे, किसके फंक्शन है बच्चों? यूएनडीपी के बच्चों। किसके हैं? यूएनडीपी के फंक्शन है, फॉर्मूलेशन कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है और फंक्शन क्या है। नेक्स्ट एजेंसी आती है बच्चों हमारे पास में, उसका नाम है यूएनएफपीई। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्या नाम मीनिंग होगी इसकी बच्चों? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। या हम बोल सकते हैं, सॉरी, एजेंसी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी। हेड फॉर्मुलेशन कब हुई थी बच्चों? आपसे पूछेंगे कि ये एजेंसी कब फॉर्मुलेट हुई है, तो क्या आंसर दोगे? 1969 में ये एजेंसी फॉर्मुलेट हुई बच्चों। एजेंसी फॉर्मुलेट होने के बाद आती है हेडक्वार्टर की बात आती है। कोई भी एजेंसी पढ़ेंगे अपन या पढ़ते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर की जरूर चर्चा करते हैं कि ये एजेंसी बनी हुई कहाँ है, इसकी मेन ऑफिस। अपन बात नहीं करते कि हमारे देश की कैपिटल कहाँ है, स्टेट की कैपिटल कहाँ है, उससे इस एजेंसी बनती है। इस एजेंसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना बच्चों, न्यूयॉर्क में। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क। अब बात आती है फंक्शन की। हम 3 चीजें सारी एजेंसियों में पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर पढ़ेंगे बच्चों। तो क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं बच्चों? पहला फंक्शन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन। क्या है बच्चों? प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड क्या है? मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ या मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को डिक्रीज करना। फोर्थ पॉइंट है HIV एंड एड्स के बारे में। फिफ्थ वन आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फैमिली प्लानिंग के अंदर कौन सी एजेंसी वर्क करती है और किस पे काम करती है। तो फैमिली प्लानिंग के अंदर मेल के अंदर हम वेसेक्टोमी करते हैं तो एक प्रोसीजर लिखते हैं या कोई वेसेक्टोमी करने की टेक्निक होती है, उसको नाम बोलते हैं NSV, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। वो एजेंसी कौन सी एजेंसी इसको सपोर्ट करती है? तो उसका नाम है UNFPA। जो वेसेक्टोमी मतलब होता है मेल में परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करने की, परमानेंट फैमिली प्लानिंग का मेथड होता है। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी करते हैं, मेल के अंदर वेसेक्टोमी करते हैं। अब मेल के अंदर जो टेक्निक यूज लेते हैं उसका नाम है NSV। अभी क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों NSV के अंदर कौन सी एजेंसी सपोर्ट करती है? तो UNFPE। याद रखना बच्चों, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी या पॉपुलेशन एजेंसी। दूसरी नेक्स्ट एजेंसी आती है बच्चों, या नेक्स्ट एजेंसी आती है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक फॉर्मुलेशन हुई थी बच्चों, फॉर्मुलेशन हुई है, वो ये 1944 बच्चों, तो हुई थी बच्चों वर्ल्ड बैंक 1944। हेडक्वार्टर की बात आती है बच्चों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में बच्चों। कहाँ है बच्चों? वाशिंगटन, जो कि वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, वहां पर क्या है? इसकी हेडक्वार्टर है। फंक्शन क्या है बच्चों इसके? फंक्शन की बात करते हैं, किसके फंक्शन की बात करेंगे बच्चों? हम बच्चों फंक्शन की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की फंक्शन की बात करेंगे, तो पॉवर्टी के जितने भी पॉवर्टी है उसको रिमूव करना, पॉवर्टी पे काम करती है। क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, इन पे क्या करेगी ये एजेंसी? काम करेगी बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? जितनी भी अभी तक हमने एजेंसी पढ़ी है बच्चों, वो सारी की सारी एजेंसी कौन सी है बच्चों? वो एजेंसी है मल्टीलेटरल एजेंसी थी, जो एजेंसी किसी 3 या मोर देन 3 कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज होती है और पूरी दुनिया के अंदर या जितने भी वर्ल्ड है सारी कंट्री में काम करती है। उसको नाम रखा गया अपन लोग वर्ल्ड में रख दिया, डब्ल्यूएचओ रखा, एफओ रखा, यूएनडीपी रखा और आईएलओ रखा, डब्ल्यूएचओ रखा हमने। अब सेकंड जो एजेंसी या नेक्स्ट स्टेप रहते हैं एजेंसी के अंदर, वो एजेंसी आएगी बाईलेटरल एजेंसी, उसमें है यूएसएआईडी। यूएसएआईडी का मीनिंग होता है यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एजेंसी का फॉर्मेशन कब हुआ था बच्चों? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन कि ये एजेंसी कब बनी थी बच्चों? तो आपको जवाब देना है 1961। हेडक्वार्टर का बच्चों, कोई आपसे हेडक्वार्टर पूछता है इसका, तो याद रखना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका हेडक्वार्टर होगा। फंक्शन क्या है बच्चों? कोई पूछेगा कि इस एजेंसी का क्या फंक्शन होगा बच्चों, तो क्या याद रखोगे बच्चों? फंक्शन क्या याद रखोगे आप? फंक्शन याद रखोगे फूड, फूड पे काम करती है, रूरल हेल्थ डेवलपमेंट को काम करती है। किस पे काम करेगी? रूरल हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ पे और मलेरिया पे बच्चों। किस पे काम करेगी? मलेरिया पे। रूरल हेल्थ, फूड, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये एजेंसी काम कर रही है। इस एजेंसी का नाम है यूएसएआईडी, जो कि फॉर्मुलेट हुई थी 1961। नेक्स्ट आती है बच्चों कोलंबो प्लान। क्या था बच्चों? कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान, कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान फॉर्मुलेट हुआ था बच्चों, कब फॉर्मुलेट हुआ? 1950 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों? कोई पूछेगा आपसे कोई हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर याद करना है कोलंबिया। क्या याद रखना बच्चों? कोलंबिया, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों। फंक्शन क्या क्या है बच्चों? कोई पूछे आपसे कि कोलंबो प्लान का क्या फंक्शन है? एज ए बाईलेटरल एजेंसी है, कोलंबो के द्वारा बनी हुई है, तो हेडक्वार्टर भी वहीं होगी और नाम भी वही होगा और फंक्शन भी क्या होगी? रूरल डेवलपमेंट होगा। क्या फंक्शन है बच्चों? रूरल डेवलपमेंट। सेकंड फंक्शन क्या होगा बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स
डेवलपमेंट, और क्या होगा बच्चों, एस्टेबलाइजमेंट ऑफ एम्स। और कौन सा एम्स? न्यू दिल्ली वाला। कौन सा बच्चों? न्यू दिल्ली। जब न्यू दिल्ली एम्स बना था उसमें जो फंडिंग मिला था थोड़ा सा, वो फंडिंग कौन से प्लान से मिला हुआ है? कोलंबो प्लान से बच्चों। नेक्स्ट आती बच्चों DANIDA, डिंडा। क्या फुल फॉर्म होगी बच्चों इसकी? दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये एजेंसी 1962 में आई थी। एक एजेंसी आती है बच्चों सीधा। क्या आती है बच्चों? सीधा। इसका मीनिंग होता है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब एक तो सीधा होगी, एक डिंडा होगी। जो सीधा और डिंडा है, दोनों ने एजेंसियों ने इंडिया के अंदर जब काम किया, एक 1962 में काम किया, एक 1995 में काम किया। क्या फंक्शन थे इन्होंने? क्या हमें, क्या किस प्रोग्राम को इन्होंने को फंडिंग की इन्होंने? तो याद रखना बच्चों, एस फॉर सीधा, एस फॉर सीधा, एस फॉर स्पुटम। एस फॉर सीधा, एस फॉर स्पुटम। तो कौन सी होगी? किस प्रोग्राम के अंदर हम स्पुटम टेस्ट करते हैं? तो याद रखना बच्चों, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। बच्चों किसमें याद करते हैं बच्चों? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। डी फॉर दानिश, डी फॉर डोनेशन। हम क्या डोनेट करते हैं? कोई हार्ट डोनेट तो करते नहीं है, लंग्स डोनेट करते नहीं है, तो हम क्या करते हैं? आई डोनेट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? डी फॉर डोनेशन। तो ये प्रोग्राम किस पे काम करती है? नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। बच्चों समझ में आया बच्चों? क्या याद रखना बच्चों अपन को कि डी फॉर डोनेशन, डोनेशन करेंगे तो क्या डोनेशन करेंगे? आई डोनेट करेंगे, तो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। डी, एस फॉर सीधा, एस फॉर स्पुटम। तो किस पे काम किया इस एजेंसी ने? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। समझ में आया होगा बच्चों? नेक्स्ट एजेंसी आती है AID। AUS मतलब हो गया ऑस्ट्रेलियन एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्या मीनिंग होता है बच्चों? इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसका फुल फॉर्म होती है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन एजेंसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ये एजेंसी क्या फंक्शन थे? यदि कोई पूछता है कि इस एजेंसी के क्या फंक्शन थे, तो क्या याद रखना बच्चों? इसका था रिड्यूस पुअर्टी। सेकंड था बच्चों
अटेंड सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो एसडीजी गोल बोलते हैं अपन लोग बच्चों, एसडीजी गोल, इससे पहले गोल करते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बच्चों। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे 2011 से, सॉरी 2000 कब आए थे बच्चों, एक मिनट, 2000 के अंदर आए थे, वन के अंदर आए थे। टारगेट था 2015 तक। कुछ गोल बनाए उन्होंने कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए। अब जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बन गए, 2015 खत्म हो गया, फिर आए हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब टारगेट इसका, 2050 तक 2030 के अंदर बच्चों। क्वेश्चन पूछेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कितने गोल है, तो याद रखना बच्चों 17 गोल होते हैं बच्चों। कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। कौन अटेंड करवा रही है, हमें कौन अटेंड करवा रही है, ये और बोल रही है ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल, बोल रही है कि हम उसको अटेंड करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको अचीवमेंट करेंगे। नेक्स्ट एजेंसी आती है बच्चों सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, कि ये जो बाइलेटरल एजेंसी है क्या फंक्शन है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, इसका फंक्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिवेंशन। सेफ्टी प्रिवेंशन पहला। सेकंड बच्चों क्या है, कंट्रोल द डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज। थर्ड क्या फंक्शन हो सकता है बच्चों, इंजरी एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन या प्रिवेंट। ये किसके फंक्शन है बच्चों, ये वो फंक्शन है जो कि सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एजेंसी है, जो बायोलॉजिकल एजेंसी है, उसके फंक्शन क्या क्या है बच्चों, उसके फंक्शन ये है, कौन कौन फंक्शन है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड क्या है, इंजरी एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंट। नेक्स्ट जो एजेंसी आती है बच्चों, वो एजेंसी आती है एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं हम एनजीओ। एनजीओ के अंदर सबसे पहले आती है, उसका नाम है रेड क्रॉस। क्या याद रखना बच्चों, रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस 1864 में एस्टेब्लिश हुआ। किसने किया, बाई हेनरी डुनेट। हेनरी डुनेट 1864। हेनरी डुनेट एक साइंटिस्ट थे, एक पर्सन था। इन्होंने अपना सारे का सारा पैसे, सारे का सारा जो प्रॉपर्टी थी, इन्होंने एक एजेंसी बनाई, उसको नाम रखा गया है रेड क्रॉस। हेडक्वार्टर कहाँ बच्चों इसकी, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसकी जिनेवा के अंदर। कहाँ है बच्चों, जिनेवा। क्या फंक्शन है बच्चों इसके, कोई पूछेंगे आपसे क्या फंक्शन है बच्चों, तो इसके फंक्शन होने चाहिए मेडिकल सर्विसेज, सेकंड फंक्शन क्या बच्चों, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, थर्ड वन फंक्शन क्या बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट, फोर्थ है ट्रेनिंग। हमें फर्स्ट एड की सर्विस देना, ट्रेनिंग देना, मेडिकल सर्विसेज देना, डिजास्टर को प्रिवेंट करना और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देना। ये एक रेड क्रॉस है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की 1864 में एस्टेब्लिश हुआ, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और हेनरी डुनेट इसके
फाउंडर थे या ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने इसको बनाया था, रेड क्रॉस। सेकेंड एजेंसी आती बच्चों रॉकफेलर। क्या आती बच्चों? रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन एस्टेब्लाइज्ड इन या फॉर्मेशन इन 1913। कब हुआ था बच्चों? 1913 के अंदर हुआ। हेडक्वार्टर की बात आती है बच्चों, तो हेडक्वार्टर याद रखना बच्चों, न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है बच्चों? रॉकफेलर फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है। रॉकफेलर फाउंडेशन क्या फंक्शन करती है इंडिया के अंदर, या क्या क्या फंक्शन क्या इंडिया के अंदर? तो याद क्या रखोगे बच्चों? पहला हेडक्वार्टर याद रखना है। एस्टेब्लिश या फॉर्मेशन कब हुई? 1913 में हुई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों रॉकफेलर फाउंडेशन है। क्या है बच्चों? रॉकफेलर फाउंडेशन। अब ये क्या काम किया इसने? पहला फंक्शन किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ hygiene and public health। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता के अंदर इसको क्या किया? एस्टेब्लिश किया। सेकंड क्या फंक्शन थे? रूरल एरिया को, रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ एंड डिजीज, ये दो बड़े बड़े मेजर फंक्शन काम के थे रॉकफेलर फाउंडेशन इंडिया के अंदर। पहला था कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड हाइजीन एस्टेब्लिश किया उन्होंने। दूसरा रूरल हेल्थ के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया, हेल्थ और डिजीज को प्रिवेंट किया उन्होंने, और वाटर कंजर्वेशन किया उन्होंने। क्या किया बच्चों? वाटर कंजर्वेशन, वाटर संरक्षण किया उन्होंने, पानी का संरक्षण करना बताया कि वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। हमें पानी को में जो लॉस हो रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको संचय किया जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में वाटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एनजीओ आता है, उसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन। क्या होता है बच्चों? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन एज फॉर्मुलेटेड कब हुआ था? 1936 के अंदर। कब हुआ? 1936 के अंदर ये फोर्ड फाउंडेशन बन गया था। और क्या फंक्शन है बच्चों? फोर्ड फाउंडेशन के क्या फंक्शन है? वो फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन दिल्ली। क्या बनाया उन्होंने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन कहाँ बनाया? न्यू दिल्ली बनाया पहला। और रूरल हेल्थ, नेक्स्ट और क्या फंक्शन थे इसके? क्या फंक्शन थे इंडिया के अंदर? वाटर सप्लाई बच्चों। क्या क्या? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई पे ध्यान दिया उन्होंने, ये काम करवाया, रूरल हेल्थ इंप्रूवमेंट किया, एंड साथ में क्या किया बच्चों? सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कि किसी भी एनजीओ ने काम किया इंडिया में तो कौन सा काम किया? फोर्ड फाउंडेशन ने किया। किसी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एंड हाइजीन बनाया तो कौन सा? रॉकफेलर फाउंडेशन हो गया। किसी कोलंबो एनजीओ ने क्या किया? एम्स को फंडिंग किया बनाने के अंदर, दिल्ली एम्स को बनाने काम किया। इसी तरह नेक्स्ट एनजीओ आता है बच्चों बिल्स एंड
मलिंडा गेट फाउंडेशन, बिल्स एंड मलिंडा फाउंडेशन। ये एक तरह का बिल्स जो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर सबसे रिच मैन की काउंटी में आता है, उसकी और उसकी वाइफ के नाम पे एक एनजीओ या एक फाउंडेशन बनाया गया है, उसका नाम है बिल्स एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के क्या फंक्शन है बच्चों? कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्स एंड मलिंडा फाउंडेशन के क्या फंक्शन होंगे बच्चों? तो याद रखना बच्चों, फंक्शन ऑफ बिल्स एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन का पहला फंक्शन है डिजीज, और डिजीज में भी किस पे काम किया उन्होंने? ट्यूबरकुलोसिस एंड एचआईवी, टीबी के ऊपर उन्होंने कुछ फंडिंग किया, एचआईवी के ऊपर लोगों के अंदर एचआईवी ट्रांसमिट हो रहा है, और क्या किया इन्होंने? प्रमोट किया, क्या किया बच्चों? प्रमोट जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, उसको प्रमोट किया उन्होंने। थर्ड क्या फंक्शन किया? इम्यूनाइजेशन। ये मेजर किसके फंक्शन थे? बिल्स एंड मलिंडा के फंक्शन थे। नेक्स्ट एक और एनजीओ आता है हमारे पास में, जिसका नाम है CARE बच्चों। क्या नाम है बच्चों? CARE। इसका है कोऑपरेटिव, क्या है बच्चों? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस असिस्टेंस असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। क्या बच्चों? रिलीफ एवरीवेयर। कब आया था? 1945 आया। कब आया बच्चों? 1945 आया। क्या इसके फंक्शन है बच्चों? क्या फंक्शन है बच्चों इसके? तो इसके फंक्शन होंगे बच्चों, आपसे कोई पूछेगा कि के क्या फंक्शन है? पहला है वुमेन, क्या है बच्चों? वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट। दो काम किए उन्होंने वुमेन के लिए। पहला काम किया उन्होंने वुमेन को एम्पावरमेंट, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या फंक्शन था? चाइल्ड हेल्थ। क्या क्या बच्चों? चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन। थर्ड क्या फंक्शन दिया? इमरजेंसी एड, इमरजेंसी एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये कौन सी एनजीओ ने काम किया है? वो एनजीओ का नाम है CARE, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। और फंक्शन क्या क्या है बच्चों? इसके फंक्शन है बच्चों, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, और टू प्रोवाइड, क्या क्या बच्चों? टू प्रोवाइड इमरजेंसी एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाले उन्होंने, ताकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होए, वुमेन को एम्पावरमेंट होए, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन मिले। तो बच्चों इसी तरह हमने जितनी भी 3 इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी थी बच्चों, पहली एजेंसी थी मल्टीलेटरल, उसको हमने ब्रीफ डिटेल से पढ़ा। जितनी भी 5-6 थी, WHO, यूनिसेफ, FAO, UNDP और ILO, उनको डिटेल पढ़ा। फिर आती है बाइलेटरल एजेंसी। बाइलेटरल एजेंसी के अंदर हमने बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी पढ़ी थी। वो एजेंसी थी जो कि एक तो USAID, कोलंबो, सीडा, CDC, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजेंसी, लिंडा, दानिश डेनमार्क इंटरनेशनल एजेंसी, और उसके बाद पढ़ा हमने जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनमें से पढ़ा हमने
एनजीओ के बारे में डिस्कस किया था, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और पूरी दुनिया के अंदर या पूरी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर वर्क करता है। होप यू बच्चों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा डिटेल से मैंने पढ़ाया आपको। कोशिश करोगे आप लोग इसको थोड़ा सा बार विजय करो एक दो बार, तो डेफिनेटली बच्चों आपको वो मंजिल जरूर मिलेगी। मंजिल जरूर कठिन है, बट ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, एक दिन जरूर एक दिन मिलेगी। वो जरूर आपका वो दिन आएगा बच्चों, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें विश्वास कर लिया अपने आप के अंदर कि मुझे वो चीज करनी है और मुझे वो चीज अचीवमेंट करनी है। और जिस दिन से आपने वो चीजें अचीवमेंट करने का या टारगेट बना लिया है, तो समझ लो 50% आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है। अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए और बहुत कुछ आगे बढ़िए बच्चों।